गांव में हाल ही में ट्रांसफर होकर आए थे एक नए स्कूल टीचर सुधांशु बाबा की कहानी है ये। गांव की हालत बहुत खराब थी और स्कूल एक पुरानी ब्रिटिश हवेली में चलता था। हवेली टूटी फूटी, दीवारों पर काई जमी हुई, छत से पानी टपकता था। पर सबसे खौफनाक थी हवेली की हवा। उसमें एक बदबू थी, सड़ी हुई लकड़ी और किसी छुपी हुई चीज की। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो समझौता कर चुके थे। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान सुधांशु बाबा स्कूल के स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे। एक कोने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जंग लगा, भारी और बंद। उन्होंने किसी तरह उसका ताला तोड़ा और अंदर जो मिला वो थी एक कठपुतली। लेकिन ये कोई आम कठपुतली नहीं थी। उसकी आंखें कांच जैसी लाल, चेहरा रेशमी कपड़े से बना था, लेकिन शकल किसी असली इंसान से मिलती थी। पहनावे में राजसी ठाठ था, लाल साड़ी, भारी गहने और होठों पर अजीब सी मुस्कान। बच्चों को डर लगा, पर सुधांशु बाबा ने मजाक में कहा कि बच्चों, अब ये क्लास की नई मॉनिटर है। उस रात से गांव में चीजें बदलने लगी। गांव के सबसे पुराने कुएं से अचानक एक लड़की के रोने की आवाज आई। पास रहने वाले परिवार ने बताया कि उन्होंने किसी को रोते हुए सुना, लेकिन जब वहां जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। सुबह एक बच्ची राधिका स्कूल नहीं आई। उसके माता पिता ने बताया कि वो रात को बिस्तर में थी, पर सुबह गायब थी। सुधांशु बाबा सदमे में आ गए। जब वो स्कूल पहुंचे तो स्टोर रूम में जाकर देखा तो कठपुतली वहां नहीं थी। वो अब क्लासरूम के टीचर टेबल पर बैठी थी। अगले कुछ दिनों में स्कूल में रोज कुछ न कुछ होता। कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता कि मैं लौट आई हूँ, और कभी बच्चे कहते कि कोई उन्हें पीठ पर थपकी दे रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात में स्कूल के अंदर रोशनी दिखाई देती, जबकि दरवाजों पर ताला लगा होता। गांव के बुजुर्गों को जब ये बात पता चली तो एक बुजुर्ग महिला बोली कि ये रानी दामिनी की वापसी है। रानी दामिनी 100 साल पहले की हवेली रानी दामिनी की थी, एक सन की जमींदारिन। वो बच्चों से बहुत नफरत करती थी। कहते हैं उसने अपने नौकर की बेटी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि वो ज्यादा जोर से हंस रही थी। गांव वालों ने मिलकर उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था, लेकिन मरते वक्त उसने कहा था कि जब मेरी सांस रुकेगी मैं लकड़ी की सांस में लौटूंगी। मेरी कठपुतली मेरी प्रतीक्षा करेगी। और अब वही कठपुतली जाग चुकी थी। गांव के सरपंच की बेटी नेहा रात को बुखार में तप रही थी। तभी उसके कमरे में अचानक लाइट बंद हो गई और खिड़की अपने आप खुली। अगली सुबह वो अपने पलंग पर नहीं थी, बल्कि स्कूल के पास एक पेड़ पर झूलती मिली। जिंदा थी, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने मुझे भी नचाया। सीसीटीवी फुटेज में उस रात स्कूल में वो कठपुतली दिखाई दी, हवा में तैरती हुई, नेहा को धागों से बांधकर नचा रही थी। अब सुधांशु बाबा ने गांव के पुरोहित बाबा त्रिकाल को बुलाया। बाबा ने हवेली की जमीन पर बैठकर ध्यान लगाया और बोला कि ये कठपुतली नहीं, रानी की आत्मा का नया शरीर है। इसे वापस उस तहखाने में पहुंचाना होगा जहां से ये जुड़ी है। लेकिन सिर्फ पहुंचाना काफी नहीं, इसे चेतना मंत्र से बांधना होगा और चांदी के धागों से सील करना होगा, वरना ये आत्मा फिर जाग उठेगी। रात 12 बजे सुधांशु बाबा, बाबा त्रिकाल और 4 गांव वाले स्कूल पहुंचे। जैसे ही कठपुतली को हाथ लगाया गया, स्कूल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। कठपुतली हवा में उठी और एक औरत की चीख गूंज उठी, तुम सब मुझे फिर बंद करोगे? अब की बार मैं तुम्हें जला दूंगी। छत से आग की लपटें गिरने लगी। स्कूल की बेंचें हवा में उड़ने लगी। सब लोग हिल गए, लेकिन बाबा त्रिकाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके बाद कठपुतली कांपने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रही थी कि मैं अमर हूं। सुधांशु बाबा ने दौड़कर चांदी की डोरी से उसे बांधा। बाबा ने तांबे का पत्र खोला और मंत्र पढ़ते हुए कठपुतली को उसमें डाल दिया और उसके ऊपर सिंदूर से त्रिनेत्र का चिन्ह बनाया गया। एक पल के लिए पूरा स्कूल थम गया। फिर एक जोर की चीख और सब शांत। स्कूल का आधा हिस्सा जल चुका था। पुलिस आई, जांच हुई और रिपोर्ट में लिखा कि लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन गांव वाले ये जानते थे कि वो आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, बल्कि रानी दामिनी की आत्मा से निकली थी। सुधांशु बाबा ने ट्रांसफर ले लिया। स्कूल नई जगह पर बना, लेकिन पुरानी हवेली
अब भी खड़ी है, वीरान, काली, और हर रात 1:13 पर किसी के रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।